पहले मैं बोलूं, फिर जो आपको पूछना हो पूछिए। देखिए, बुनियादी तौर पे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो जो देश के अंदर भारत सरकार हमारे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि नीट का एग्जामिनेशन कितने बच्चे देते हैं। लाखों बच्चे उस इम्तिहान में बैठते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, और वो पर्चा अभी अभी लीक हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शोर मचा है। बहुत सारे बच्चे धरनों पर बैठे हैं जगह जगह, उनका भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ। और ये पहली बार नहीं हुआ। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से लगातार पेपर लीक होता है। 2015 में, 2018 में, 2021 में, 2022 में, 2026 में। ऐसा कौन सी भारत सरकार है कि आप एग्जामिनेशन नहीं ले सकते? आप प्रधानमंत्री दुनिया भर की बात करते हैं, दुनिया की जंगें रुकवाने की बात करते हैं कि हमने रशिया की जंग रुकवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग रुकवा दी, और आप नीट का एग्जामिनेशन ठीक तरीके से नहीं करा सकते। और ये मामला सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा। आपको याद होगा 2024 के अंदर उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल्स का एग्जामिनेशन था, वो भी इसी तरह पेपर लीक हुआ। तमाम लोगों ने, बच्चों ने इम्तिहान दिया था, उनके साथ खिलवाड़ हुई। दिल्ली के अंदर सीबीएसई का जो 12वीं क्लास का एग्जामिनेशन था, उससे जो कॉपीज थी वो ठीक तरीके से जांची नहीं गई। बच्चों ने कहा किसी को किसी की कॉपी दे दी, किसी को किसी की कॉपी दे दी, और जब वो रीएवैल्यूएशन हुआ कि दोबारा जांची जाए, तो आप सब लोग हैरत करेंगे। और आपको मालूम होगा, हैदराबाद की एक फ्रॉड कंपनी को जिम्मेदारी दी गई कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन को रीएवैल्यूएट किया जाए। उस कंपनी को देने के लिए जो रूल्स के अंदर पेनल्टी क्लास था, उसको रिमूव करके कोई सजा नहीं दी जाएगी। उसके अंदर रूल्स को डाइल्यूट किया गया, और वो बच्चे भी हमारे परेशान है। राहुल जी ने, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारी पार्टी के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने ये मूवमेंट चलाया है। कोटा के अंदर गए थे, जगह जगह बच्चों से वो मिल रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए। ये पेपर हम आपको अभी बंटवा देंगे, और इसलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है, मैं लगातार डिमांड कर रहा हूं, राहुल जी ने भी डिमांड किया है कि ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर हमें नहीं चाहिए। एचआरडी मिनिस्टर, उसको इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा न दे तो उसको डिसमिस करना चाहिए। इस सरकार के अंदर कोई भी मंत्री कॉम्पिटेंट मंत्री नहीं है, सब के सब इनकॉम्पिटेंट मंत्री। पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? एक ऐसी महिला जो कभी कहती है कि मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर पास हूं, कभी कहती है बीकॉम सेकंड ईयर पास हूं, जिसे ये नहीं मालूम है कि सर्टिफिकेट और डिग्री का फर्क क्या होता है। वो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर रही। अब इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, तो हमारा मुतालबा है एजुकेशन मिनिस्टर को डिसमिस किया जाए, मंत्रालय से बाहर किया जाए। और ये भी नहीं है जो खबरें आ रही हैं कि रिशफल होने वाला है, कि उनको इस मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भेज दिया जाएगा। तो आज इस मंत्रालय को खराब कर रहे हैं, कल को दूसरा मंत्रालय खराब करेंगे। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आज और ज्यादा मुद्दों पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक दूसरी और अहम बात आपसे करना चाहता हूं। अभी अभी फॉरेन मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर जारी हुआ है, पासपोर्ट सिटीजनशिप का सबूत नहीं। कितना बड़ा मजाक है।
अगर सिटीजनशिप का सबूत नहीं है तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री साबित करें कि वो भारत के सिटीजन है, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं उसी पासपोर्ट को लेके। पासपोर्ट एक्ट 1967, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, सबके पास मोबाइल है, आप देखिए उसे। सेक्शन 6 2A, सेक्शन 6 है, भारत के अंदर किन लोगों को पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। उसमें एक क्लॉज है 2, जिसमें है जो भारत का सिटीजन ना हो उसको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब पासपोर्ट उसी को दिया जा सकता है जो भारत का सिटीजन है। उस कानून के खिलाफ आप बयान दे रहे हैं, तो ये पूरे देश के अंदर लोगों को परेशान कर रहे हैं। पहले SIR की, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ लोगों के वोट काटे, बीजेपी ने 85 लाख वोट नाजायज तरीके से अपने बनवा लिए, चूंकि इलेक्शन कमीशन तो उनका हाथ का खिलौना। एक बात और कहूंगा मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में आपसे, 2023 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर कानून बनवा के जो कमेटी इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करती है मेंबर्स को, उसमें चीफ जस्टिस को बाहर करके कैबिनेट मिनिस्टर शामिल किया, ताकि मोदी साहब और कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर जिसे चाहें कमिश्नर बनाए। और इससे एक कदम आगे आप सब लोग ताज्जुब करेंगे, एक कदम आगे कानून बनाया गया, जब तक इलेक्शन कमिश्नर्स, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और बाकी सारे ऑफिशियल्स जब तक जिंदा रहेंगे वो कोई भी फैसला करे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से बनाएंगे, उसके बाद उन्हें गारंटी दे रहे हैं कि हमारी मर्जी से काम करो, तुम्हारा जिंदगी भर हमने तुम्हारी जिंदगी को महफूज कर दिया है, तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से आज इन 3 ही बातों को रखा जाए। कुछ ये तो हर जगह हो रहा है, मैंने आपसे कितने बताए हैं कि CBSE के साथ क्या हो रहा है, नीट के साथ क्या हो रहा है। नीट अकेला एग्जामिनेशन है जो MBBS में बच्चों को एडमिशन देता है, 30-30 लाख बच्चे उसके अंदर बैठते हैं, साल भर तैयारी करते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को न बच्चों से वास्ता है, न किसान से वास्ता है, न जनता से वास्ता है। राम मंदिर के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, उसको लेकर क्या कहना? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राम मंदिर के अंदर जो चोरी हुई है उससे ज्यादा निंदनीय काम कुछ हो नहीं सकता। राम मंदिर के अंदर वो पैसा जो चढ़ावे का पैसा, और उस राम मंदिर के लिए जिसके करोड़ों लोगों की आस्था, उस राम मंदिर को जो भारतीय जनता पार्टी RSS रोज शोर मचाती थी कि बरसों की कुर्बानियों के बाद राम मंदिर बनाया है, तो क्या आपने इसलिए बनाया था कि उसके अंदर चोरी होगी? और मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, आपके अंदर जिन लोगों ने चोरी की और महमूद गजनवी के अंदर क्या फर्क है? वो भी मंदिर के अंदर चोरी लेके भागा था और आप भी वही काम कर रहे हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि राहुल गांधी से लोग नहीं मिल पा रहे हैं, मुस्लिम नेताओं का यह कहना था कि पार्टी के पास इससे आपका कोई वास्ता नहीं है, ये कांग्रेस का अंदर का मामला। मैंने ये कहा था कि वो बहुत बिजी रहते हैं, उनसे मिलना आसान नहीं। मैंने ये नहीं कहा, मैं अभी मिला हूँ 15 दिन पहले। यूपी में चुनाव कांग्रेस डील करेगी या कैसे? देखिए, हम पूरी यूपी में 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अमरोहा के अंदर हमारी तैयारी सारी 4 सीटों पर है। पार्लियामेंट की 5वीं सीट है जो हापुड़ के अंदर आती है। गठबंधन होगा नहीं होगा, समाजवादी तो लगातार बयान दे रही, वो हमसे समझौता चाहते हैं, लेकिन ये फैसला अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड करेगी। समझौता होगा। देखिए, वही हम कह रहे हैं, जो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। समाजवादी के साथ जो भी फैसला होगा हाईकमांड करेगा, समझौता करेगा नहीं करेगा, सीटें लेगा नहीं लेगा, कितनी लेगा, जो हाईकमांड का फैसला होगा कांग्रेस पार्टी का वर्कर पूरी ताकत के साथ
खड़ा हो जाए। आज प्रधानमंत्री का 335वां एपिसोड है मन की बात है? हाँ, मन की बात जो खेल भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात कभी नहीं सुनते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 12 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने नहीं की है। और मैं आपको एक नई बात बताता हूं, अमरोहा के लोग, दोस्तों आप सब ताज्जुब करेंगे। मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये मन की बात आपने शुरू कैसे की है? आपने सीखी कहां से है? पूरी दुनिया में मन की बात पहली बार पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने की। आप इंटरनेट पे देख लें, अयूब खान से सीखे हो। वो मन की बात करता था, उससे सीख के आज आप मन की बात कर रहे। अच्छा, मंडी हाउस में दिल्ली में राहुल गांधी का दूसरा क्लास में पोस्टर लगे, दूसरा क्या राहुल गांधी को दूसरा के पोस्टर लगे मंडी हाउस में। मैं नहीं समझा। राहुल गांधी के गुमशुदा होने के पोस्टर लगे हैं। कहाँ का पोस्टर है? गुमशुदा हैं? बीजेपी वाला लगा। एक मिनट है, गुमशुदा होने के पोस्टर लगे हैं। वह बचकाना हरकत है। मैं कह रहा हूँ मोदी साहब से ज्यादा गायब कोई रहता ही नहीं, भारत में रहते ही नहीं वो। अब तो आज फिर जा रहे हैं। और किसका आप में सबको मैं चैलेंज कर रहा हूं, उन कंट्रीज के नाम बता दीजिए जहां प्रधानमंत्री गए। पूरा देश नहीं जानता, तलाश करते हैं उंगली रख के, कौन कौन से देश नहीं गया हूं मैं, उन देशों में जाते। और क्या इज्जत है हमारी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितनी बेइज्जती भारत की है, हमारे लोगों को हथकड़ियां पहना के भेजी। प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान मुझे नहीं मालूम आपको याद है कि नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी टू प्लीज मी, ही नोज आई कैन डिस्ट्रॉय हिम पॉलिटिकली। उनकी जिम्मेदारी है मुझे खुश रखना, वरना सियासी तौर पे मैं उन्हें खत्म कर सकता हूं। भारत को कहां पहुंचा दिया आपने। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ईरान का जो रिलीजियस लीडर था सबसे बड़ा, आपने 2 लफ्ज उसके बारे में नहीं बोले, आप खामोश रहे। और ईरान हमारा इतना पुराना दोस्त है, सारी दुनिया जो हमें पेट्रोल देती है वो डॉलर में देती है, ईरान रुपए में देता था। अपने पोर्ट्स उसने हमें दे रखे हैं, लेकिन इसराइल और अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। केजरीवाल ने घोषणा की अमृतसर में जो है वो माता सीता और लक्ष्मण का मंदिर बनाएंगे, चुनाव से पहले बड़ी घोषणा। भाई आज सुबह ही टाइम, उसकी 15 साल की बच्ची, 15 महीने की बच्ची है, वो कह रहा मेरी मैं 15 साल, वो नरेंद्र मोदी की पूजा करती है। तो इस देश के अंदर तो भगवान की बेइज्जती करने के लिए हर आदमी तैयार है। नरेंद्र मोदी मेरी आपकी तरह इंसान है, उनकी पूजा का क्या मतलब है। और पूजा करना को गॉडसे की पूजा कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मोदी जी तो कहते हैं लोन हैं, मोदी जी खुद को कहते हैं कि लोन। हाँ वो खुद ही दावा करते, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी का क्या मतलब होता है? तो खुद ही अपने आप को भगवान मानते हैं। राज्यसभा में जाना चाहते हैं। अब देखिए, ये इस पे मैं क्या बोलूंगा, ये तो वो जाने और प्रधानमंत्री जाने। मेरे ख्याल से काफी। हमने 5 गोली पीएम रिपोर्ट में दिया हुआ, 5 गोली मारी गई। उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर गलत चलते हैं। ये कहना कि जो मकान गैर कानूनी बने हुए हैं उन पे बुलडोजर चला रहे हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है। हमारे जिले के अंदर जितने गांव हैं, कोई एक गांव कानून के मुताबिक नहीं बना होगा। एक मकान कौन बनाता था भाई? हमारे पूर्वज जो मकान बनाते थे, क्या म्युनिसिपल बोर्ड से लिखवा के लेते थे? अमरोहा के अंदर मुझे बता दीजिए, अरे भाई जब से म्युनिसिपल बोर्ड बना है, नक्शे पास होने लगे, आप चुन चुन के मकानों को बुलडोज करते, फेक इनकाउंटर्स करते। 3000 से ज्यादा इनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। और कानूनी व्यवस्था ये है, पूरे देश के अंदर जितनी एफआईआर होती हैं उसकी 12%, 12.5% एफआईआर उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। रेप होते हैं, डकैती पड़ती है, ये सारे काम यूपी के अंदर हो रहे हैं।
देखिए बिहार में हुआ बर्फीवाली का 5 गोली मारी पीएम रिपोर्ट में। देखिए एक हंगामा बरपा है बिहार के अंदर, फेक इनकम। कल ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है ताजिया, मुझे बताइए ताजिया कब से नहीं निकल रहा है भाई, बरसा बरस से निकल रहा है। अब वो कह रहे हैं 12 फीट से ऊपर नहीं निकलेगा। पहले लोग भी तो मरते थे काफी, हमने आपने सुने हादसे में। भाई हादसे हो गए, आप ये भी तो, भाई मैंने मान गया आपकी बात। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वो कहे कि भाई इससे लोगों को नुकसान होता है, आप 12 फीट का निकालिए। लेकिन उनकी भाषा ये नहीं है, उनकी भाषा है 12 फीट से ऊपर निकालोगे ये हालत कर दूंगा कि 7 नस्लें याद रखेंगी, उन्हें भुगताऊंगा। तो फिर ये अदालतें बंद कर दो ना, फिर तो फैसला योगी करेंगे किसको मारना किसको जिलाना है। क्या ये मुख्यमंत्री के इख्तियार के अंदर आता है? तो इस तरीके के बयानात किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते। लेकिन योगी आदित्यनाथ आदत से मजबूर हैं, जमीन में गाड़ दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, इस तरीके के बयानात देते। हम ऐसे बयानात की निंदा करते। चलिए बहुत हो गया। ठीक है सर, थैंक यू।